अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क टू के बारे में कि क्या तेजस मार्क टू की जो टाइमलाइन है एक बार फिर से रीस्केड्यूल हुई है। क्या तेजस मार्क टू एक बार फिर से रोल आउट को जो टाइमलाइन दी गई थी उसको मिस करेगा। तो आइए इस पे हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, तेजस मार्क टू की बात करें तो ये काफ़ी कैपेबल फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अगर हम इसके रोल आउट की बात करें तो इसकी टाइमलाइन मार्च 2026 की बताई गई थी और अगर हम सोर्सेज की बात माने तो अब ये बताया जा रहा है कि ये जो टाइमलाइन है 2026 की ये कंफर्म है। क्योंकि अगर हम प्रबला चंदन वीके सर की बात करें जो कि डायरेक्टर ऑफ एवियोनिक्स एंड वेपन सिस्टम है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी में, तो उन्होंने कहा है कि जो तेजस मार्क टू का रोल आउट है ये अप्रॉक्सीमेटली 18 मंथ्स के अंतर्गत होगा, यानी कि ये टाइम तकरीबन मार्च 2026 का हो जाता है। और ये प्रोग्राम की जो पहली उड़ान है ये भी हमें 2026 में ही देखने को मिलेगी। हालांकि आपको बता दें कि ये एचएएल की ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, ये मीडिया सोर्सेज की तरफ से है, इसलिए हम इसका दावा तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम पहले की रिपोर्ट की बात माने जो एचएएल से आई थी तो उसमें 2025 के अंत तक की बात की गई थी कि रोल आउट और पहली उड़ान हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें 2026 की तो ये अभी भी बहुत पीछे नहीं है, क्योंकि एक अनुमान था कि 2025 के अंत तक या 2026 की शुरुआत में जो रोल आउट है वो देखने को मिलेगा। तो इसको हम एक डिले नहीं कह सकते क्योंकि ये चीज़ पहले से ही एक्सपेक्टेड थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पर ये है कि तेजस मार्क टू फाइटर एयरक्राफ्ट सीरीज ऑफ टेस्ट से गुजरेगा, जिसमें लो स्पीड टैक्सी ट्रायल, हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल, सिस्टम चेक और ग्राउंड इंजन रन टेस्ट और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिन्हें पहले क्लियर करना पड़ेगा और तब जाकर के ये मेडन फ्लाइट के लिए तैयार होगा। तेजस मार्क टू काफ़ी एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है जिसमें आपको इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम जैसी दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी। खैर, हम तो यही आशा करेंगे कि इसका जो रोल आउट है वो समय से हो और ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को जल्द से जल्द ज्वाइन करे, क्योंकि भारतीय वायुसेना को इनकी ज़रूरत है। आपको एक बात बताते चले कि तेजस मार्क टू का जो इनिशियल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी होगी इसमें एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड जो वेपनरी है इनको शुरुआत पर लिमिटेड रखा जाएगा, लेकिन बीतते समय के साथ चरणबद्ध प्रक्रिया के अंतर्गत ये जो सिस्टम है ये अपग्रेड होते रहेंगे, अपडेट होते रहेंगे और नए जो वेपन सिस्टम है ये तेजस मार्क टू का हिस्सा बनते रहेंगे। अब यहाँ पर आपको बताते चले कि भारतीय वायुसेना 200 से ज्यादा तेजस मार्क टू फाइटर जेट्स को लेकर के इंटरेस्टेड है और उसके पीछे की वजह ये है कि भारतीय वायुसेना को इन एयरक्राफ्ट की सहायता से जो जैगुआर, मिराज 2000 और मिग 29 यूपीजी की फ्लीट है इन्हें 2040 तक कंप्लीटली रिप्लेस कर देना है और ये भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ाएंगे। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भारतीय वायुसेना को अब चाहिए कि एमआरएफए प्रोग्राम पर ध्यान न दे करके जो बिलियन ऑफ डॉलर्स हम एमआरएफए के लिए खर्च करना चाहते हैं उनको हमें तेजस जैसे प्रोग्राम में इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे न सिर्फ भारत के डिफेंस सेक्टर को काफी बढ़ोतरी मिलेगी बल्कि इसके अलावा जो भारत आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है उसको प्राप्त करने में काफी ज्यादा आसानी भी भारत को होने वाली है और इसी लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास इस समय किया जा रहा है। तेजस मार्क टू एक पावरफुल एयरक्राफ्ट होने के साथ साथ एक काफी स्टेल्दी एयरक्राफ्ट भी होने वाला है। उसके पीछे की वजह है कि तेजस मार्क टू के जो मटेरियल्स हैं इनको बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले वो काफी एडवांस होंगे और इसमें एक नई कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि इसके कंपोजिट फैन और रडर असेंबली में इस्तेमाल की जाएगी और उसके लिए बाकायदा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज के बीच में एक कोलैबोरेशन भी फॉर्म हुआ है ताकि एक हल्का और एफिशिएंट एयरक्राफ्ट बनाया जा सके। यहाँ पर को-क्यूरिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि एक इनोवेटिव टेक्निक है। ये अलाउ करती है कि जो बॉन्डिंग है मल्टीपल कंपोजिट लेयर्स की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान वो एक साथ हो सके और जो गैप होते हैं, मैकेनिकल जॉइंट्स होते हैं, इनको कम से कम रखा जा सके और इससे जो स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी है एयरक्राफ्ट की वो ना सिर्फ इम्प्रूव होती है बल्कि इनके स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स में भी काफी बड़े बदलाव हमें देखने को मिल जाते हैं। आडा और एएनएल ने साथ में मिलने का फैसला किया है और इसके लिए उन्होंने एक स्पेशली कैरेक्टराइज हाई स्ट्रेंथ इंटरमीडिएट मॉडुलस कार्बन कंपोजिट को विकसित किया है जो कि इस प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा होगा और इसके चलते तेजस मार्क टू में जो क्रिटिकल पार्ट्स हैं वो ना सिर्फ हल्के होंगे बल्कि इससे जो स्ट्रेंथ है ये भी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। आपको बताते चलें कि एनएएल के द्वारा ऑलरेडी जो फ्लैपरॉन स्ट्रक्चरल असेंबली है इसको विकसित कर लिया गया है, जिसको एनएएल ने आडा को 5 अक्टूबर 2023 को हैंड ओवर कर दिया था। अब यहाँ पर जो एडवांस मटेरियल्स हैं इनका निर्माण किया जाएगा और वो तेजस मार्क टू का हिस्सा बनेंगे।
वहीं जैसा कि हमने आपको शुरुआत में कहा कि भविष्य में तेजस मार्क टू को नियमित अंतराल में अपग्रेड मिलते रहे, तो इसका भी ध्यान रखा गया है। तेजस में आपको जो मॉड्यूलर डिजाइन फिलॉसफी है ये देखने को मिलेगी, यानी जैसे जैसे सिस्टम अपग्रेड होते रहेंगे उनका इंटीग्रेशन उतना ही ज्यादा आसान होता रहेगा। सबसे खास जो इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी तेजस के पुराने मॉडल्स की तुलना में नए मॉडल में, वो है एक मॉडुलर डिजाइन फिलॉसफी जो कि इसके इंजन बे तक है। जी हाँ, तेजस मार्क टू में एक मॉडुलर इंजन बे को हम देखेंगे, जिसका सीधा मतलब ये है कि मौजूदा तेजस मार्क टू भले ही जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से पावर्ड हो, लेकिन आने वाले भविष्य में जब 110 किलोटन ट्रस्ट क्लास का इंजन बन के विकसित हो जाएगा भारत में, तो उसके बाद उस इंजन का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर किया जाता रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि F414 इंजन काफी पावरफुल इंजन है जो कि 98 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, लेकिन तेजस मार्क टू एक दशकों तक सर्विस में रहने वाला है, तो उसका सीधा मतलब ये है कि इसमें हमें और भी एडवांस अपग्रेड की जरूरत पड़ेगी। फिर उसमें चाहे इंजन स्वैप करना पड़े या दूसरी चीजें हैं वो करनी पड़े, तो ऐसे में हमें जो एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशंस हैं या मेजर मॉडिफिकेशन है इसके लिए वो करने नहीं पड़ेंगे, बल्कि जो मॉडुलर डिजाइन फिलॉसफी है वो यहाँ पर एक गेम चेंजिंग भूमिका निभाने वाली है। तो तेजस मार्क टू न सिर्फ एक कैपर फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाले हैं, बल्कि ये काफी रिलायबल भी होंगे और भारतीय वायुसेना का जो अनुभव अभी तक तेजस के साथ रहा है उसको काफी ज्यादा ये इनहेंस भी करेंगे। तेजस मार्क टू की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये भी इसे अपने कैटेगरी के सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट में लाके खड़े कर देती हैं। इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होने वाला है ये 17.5 टन का होगा। वहीं इसमें 11 हार्ड पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे, जहां पर ये 6.5 टन के वेपन पेलोड को कैरी करने में सक्षम होगा। इसकी इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 3.3 टन की होगी और इसमें एक पावरफुल गैलियम नाइट्राइड बेस्ड जो एसा रडार है वो देखने को मिलेगा, जो कि लॉन्ग रेंज के टारगेट को सर्च और ट्रैक करने के काम में आएगा। वहीं इसमें फर्म सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक्स सबको देखने को मिलेंगी और एक इंडिजिनस इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसको लेकर के हाल ही में रिपोर्ट सामने आई थी कि DRDO के द्वारा उसको टेस्टिंग में उतार दिया गया है। पहले ये जो एयर सिस्टम है ये हॉकर 800 एयरक्राफ्ट से टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद ये जो आगे के प्रोग्राम होंगे ये तेजस मार्क टू से आयोजित किए जाएंगे। इसमें आपको यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिलेगा, जो कि रेडार वार्निंग रिसीवर और जैमर्स के साथ में होगा। इसमें आपको डुअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम देखने को मिलेंगे, मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन और नेट सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज देखने को मिलेगी। हथियारों की बात करें तो ये लगभग इंडियन मेड वेपन्स जितने हैं सभी को कैरी करेगा, फिर चाहे वो अस्त्र सीरीज की मिसाइल हो, रुद्रम सीरीज की मिसाइल हो या फिर ब्रह्मोस सीरीज की मिसाइल्स हो। आपको बताते चले कि इसमें एक लार्ज एरिया डिस्प्ले भी देखने को मिलेगी, स्मार्ट हेड अप डिस्प्ले देखने को मिलेगा, एक नया फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलेगा, अपग्रेडेड डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे सिस्टम है जो देखने को मिलेंगे, जो इसे एक पावरफुल एयरक्राफ्ट की श्रेणी में लाके खड़ा कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय।